In the darkest hours of the COVID 19 pandemic, when fear and uncertainty gripped the world, one woman stood unwavering, guided by faith, courage, and an unshakable commitment to humanity. Sister Sujata Toscano, a true beacon of hope, risked her own life to save countless others. With relentless dedication, she nursed the sick, comforted the dying, and restored dignity to the most vulnerable. Her extraordinary bravery and compassionate service did not go unnoticed. Honored with the prestigious Florence Nightingale Award by the President of India, she is a testament to the power of selfless love and resilience. Today, we celebrate Sister Sujata Toscano, a COVID hero, a healer, and an inspiration to all of us. नमस्कार, मैं श्रीमती सुजाता पीटर तुस्कानो 10वीं तक एजुकेशन हुआ। उसके बाद में मेरी माँ बोली कि तू ऐसा काम कर जो मदर तेरेसा ने किया। तो वो उसका एक इंटेंशन था कि मैं कहीं ना कहीं टीचर बनूं या कुछ ऐसा कुछ करूं कि जो दूसरों की सेवा में कर सकूं। लेकिन मेरा तो ध्येय तो कुछ नहीं था। 1-2 साल के बाद में 12वीं मेरा हुआ और मेरे को टीचर के लिए भी मैंने फॉर्म फिल किया। मुझे वो इंटरव्यू के लिए भी बुलाया जहाँ कोसबाड़ में अनुताई वाघ का प्रशिक्षण केंद्र है, और एक फॉर्म मैंने भरा थाना सिविल में प्रशिक्षण का कि जहाँ परिचारिका नर्स। तो नर्स जो अगर होना है, तुमको परिचारिका बनना है, तो समाज में एक डर था कि ये रात को भी काम पे जाएगी, तो मतलब शादियाँ आगे होगी तो जो उसका होने वाला हस्बैंड है तो वो क्या करेगा। तो इसके लिए कोई परिचारिका पेशा नहीं स्वीकार करते थे। लेकिन उस टाइम में मुझे अच्छा लगता था कि सेवा भी होती है इसमें, किसी पेशेंट को चेक करना, और एक यूनिफॉर्म की एक मुझे अट्रैक्शन थी और ये मैंने स्वीकार लिया। वो जो स्टडी था वो मैंने दिल दिमाग से किया, बहुत अच्छा किया, डॉक्टर की हेल्प से मैंने किया, और वहाँ उस प्रशिक्षण में महाराष्ट्र में मैं फर्स्ट आई। मतलब एक विलेज की लड़की अगर महाराष्ट्र बोर्ड में गोल्ड मेडल लेती है, फर्स्ट आती है, तो वो मेरे लिए, वो इंस्टीट्यूट के लिए और मेरे परिवार के लिए भी खुशी की बात थी। जिस पालघर डिस्ट्रिक्ट में मैं काम कर रही हूँ उसमें वसई एक मेरा तालुका है जो मैं अभी काम करती हूँ। तो ये वसई तालुका में बहुत सारी ह्यूमन से लेके समस्या है। तो उसमें ना एक महिला है, बल्कि हर एक लक्ष्यगट है, वो वयोगट है, उसमें हर एक व्यक्ति दुखी है। अगर कहने जाऊं तो समझो एक गर्भवती है, उसकी समस्या है, उसको एक तो फूड की समस्या है, तो उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है तो उसका पूरा पोषण नहीं होता है। ओके, तो वो कारण है, आगे जाके वो बच्चा जो है हम लोग को प्रीमेच्योर मिलता है। दूसरी बात है कि अगर जो स्तनदा माता है, जो महिला है, तो वो भी कुपोषित है। एक तो उनको ब्रेस्ट फीड आता नहीं है क्योंकि वो मदर ही कुपोषित है, तो ब्रेस्ट फीड नहीं आता है, इसके कारण बच्चे को बाहर का आउटसाइड फूड मिलता है, तो बच्चे का वाढ और विकास कम होता है। हमेशा क्या होता है कि कोई भी सेवा तुमने स्वीकार कर ली है, लेकिन कभी रुकावटें आती है। आपको एक सर्टन टाइम के बाद डिमोराइज होने के लिए कुछ न कुछ कोशिशें होती रहती है नेचर से। मेरे 30 साल के एज में मेरा जॉब तो शुरू हो गया 19 में, लेकिन 30 साल में सडनली मेरे सामने एक बहुत बड़ी आह्वान आई। ये हुआ कि कुछ एक्सीडेंट की वजह से मेरे हस्बैंड की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। अब देखो, बच्चे छोटे हैं, बच्चा 4 साल का है, लड़की 6 साल की है, और अगर ऐसी घटना तुम्हारे साथ अगर किसी के साथ होती है तो एक तो तुम्हारा दिमाग काम नहीं करेगा कि अभी मैं कैसे उठूं, कैसे उभरूं, किसका सहारा लूं, किसका सपोर्ट लूं और मैं कैसे आगे जाऊं। लेकिन ये होने के बाद जब मैं 10 दिन के बाद काम पे गई तो मैंने देखा कि भाईंदर में जहाँ मैं जॉब करती थी, मेरा हॉस्पिटल था टेम्बा हॉस्पिटल, वहाँ काशीमेरा की एक स्लम में हवा के कारण
वो एक भिंत जो वॉल होती है वो गिरी थी और उसके नीचे पूरी फैमिली दब गई थी और उसको पोस्टमार्टम के लिए लाया था 7 लोगों को। तो ये देखने के बाद मुझे पता चला कि मेरे दुख से औरों का दुख बहुत बड़ा है। मुझे पढ़ने की बहुत शौक थी, तो पंडिता रमाबाई को मैंने पढ़ा था, इंदिरा को मैंने पढ़ा था। तो ये सब पढ़ने के बाद मुझे लगता था कि मेरा जो लाइफ है वो तो उन्होंने बताया था, रमाबाई ने, कि तुम्हारी लाइफ लड़ने के लिए है, रोने के लिए नहीं, रड़ने के लिए नहीं। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना रमा बन जाऊँ। और ऐसा धीरे 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 काम करते करते एक दिन ऐसा आया कि मुझे खुद स्वयं तपास करते करते मुझे लगा कि मेरे शरीर में कैंसर की एक सिस्ट बढ़ रही है, जिसको ब्रेस्ट कैंसर की निदान हो गई। हर कोई मेरे जगह पे अगर कुछ मिनट के लिए खड़े होके देखे तो आप भी सोचोगी कि ये मेरे ही पीछे क्यों, मुझे ही क्यों। लेकिन मैंने तब भी सोचा कि ऐसे कई बीमारी के ऊपर मैंने काम किया है, मतलब डायरिया से लेके रोटा वायरस से, टीबी से, कुष्ठ रोग से, सभी में किया है, लेकिन मैंने कैंसर में तो काम नहीं किया। तो शायद ईश्वर की ये योजना होगी कि ये मुझे अनुभव के लिए हुआ है। तब मैंने ठान लिया कि कैंसर, इस बीमारी का जो भय है, जो चिंता है, ये हर एक के मन से निकालने का। यंग गर्ल और अगर यंग यूथ है तो पहला हमेशा एक उनके सामने एक क्वेश्चन रहता है कि मुझे अगर कुछ करना है तो क्या प्रोफेशन चुनूं मैं, क्योंकि मेरे परसेंटेज कम है, मेरे को पढ़ाई इतना अच्छा हुई नहीं है, मेरे पास अंग्रेजी का ज्ञान नहीं है, मैथमेटिक्स नहीं है। लेकिन जो भी आपके साथ, जो भी आपके हाथ में है, वो अगर आप सही ढंग से उसको देखते हैं, समझते हैं, उसमें पूरा ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो कोई भी पेशा, कोई भी सर्विस छोटी नहीं होती।